मकर संक्रांति 2026 पर इन 7 वस्तुओं का दान दिलाएगा महापुण्य और खोलेगा किस्मत के दरवाजे। मकर संक्रांति आने वाली है और हम सभी जानते हैं कि इस दिन किए गए दान का फल कभी खत्म नहीं होता। वो हमें अनंत गुना होकर के वापस मिलता है। साल 2026 की मकर संक्रांति बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार 14 जनवरी बुधवार को न सिर्फ मकर संक्रांति है बल्कि साथ में एकादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है। तारीख को लेकर के बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। इस बार 14 जनवरी को ही पूरा देश ये पर्व मनाएगा। आज मैं आपको वो 7 चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका दान आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा। सबसे पहली चीज है खिचड़ी। मकर संक्रांति को तो खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। हम लोगों के यहाँ खिचड़ी भी इसको बोलते हैं और ज़्यादातर खिचड़ी ही बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार मकर संक्रांति पर एकादशी भी है, इसलिए आप चावल दाल की इस खिचड़ी का दान 15 जनवरी की सुबह करें तो बहुत बेहतर होगा। इससे आपके घर में अन्न धन की बरकत बनी रहेगी और कभी भोजन की कमी नहीं होगी। आप मूंग दाल या उड़द की दाल खिचड़ी में डाल करके अवश्य दान करें। बस दान करते समय ऊपर से थोड़ा दक्षिणा रख करके हाथ में जल ले करके उसे आप जरूर दान करें और उसको समर्पित करें। मतलब उसको आप पूरी तरह से कि हमने ये दान किया ऐसा आप बोलें, तभी दान पूरा माना जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है गुड़। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है और समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ता है। तीसरी और बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है, जो लोग मिस कर देते हैं, अक्सर नहीं दान करते हैं, भूल जाते हैं या उनको पता नहीं है, ये होता है खिचड़ी के दिन या मकर संक्रांति को तिल का दान। जी हाँ, कहते हैं कि माघ के महीने में और मकर संक्रांति के दिन दान किया गया तिल का दान आपके पापों को धो देता है और अक्षय पुण्य देता है। मतलब इतना पुण्य देता है कि वो पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। आपकी पीढ़ियां आती रहेंगी, उनको भी इस तिल के दान से लाभ मिलता रहेगा। काले तिल का दान या सफ़ेद तिल का दान कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन काला तिल करेंगे तो और बेहतर होगा। आप लोग तिल का लड्डू भी बना करके दान कर सकते हैं या फिर रेवड़ी बना करके दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि खरीद करके लड्डू आप दान ना करें, घर पे बना करके दान करें, तभी आपको फल ज़्यादा मिलेगा। चौथी जो चीज़ है वो है सप्तधान। सप्तधान का मतलब होता है 7 तरह के अनाज। ये 7 तरह के जो अनाज हैं वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। साबुत चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, चना ले लीजिए, साबुत धनिया ले लीजिए। तो ये जो है, ये 7 जो हमारे अनाज हैं ये सबसे अच्छे हैं। धनिया को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, आप सब लोग जानते हैं, इसलिए धनिया आपको जरूर शामिल करना है। इन 7 अनाजों का दान कुंडली के हर ग्रह दोष को शांत करता है। अगर एकादशी की वजह से आप चावल नहीं देना चाहते तो उसकी जगह कोई दूसरा अनाज रख लीजिए या फिर 15 तारीख की सुबह में दान कर दीजिए, इससे और बेहतर होगा। इसे आप गाय को भी खिला सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या कोई आपके घर में साधु आता है या कोई किन्नर आता है या कोई गरीब है, आप उसको दान कर दीजिए। आप अपने एरिया के पंडित जी को दान कर सकते हैं या आपके जो मान्य ब्राह्मण हैं आप उनको भी ये दान कर सकते हैं। 5वां जो दान है वो है गर्म कपड़े। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सर्दी के इस मौसम में किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति को कंबल या ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े देना सबसे महादान होगा। अगर आप ये दान करते हैं तो हर एक दान से ज़्यादा आपको निकट भविष्य में ही फल जरूर देखने को मिलेगा। तो आप बाकी दान के साथ साथ किसी गरीब को देख करके जो सच में इस ठंड से परेशान हो, इतनी ठंड है, उसको आप गर्म कपड़े, थोड़ा पैसा लगेगा जरूर, लेकिन आप जरूर इसको दान करें। इससे पुण्य आपको बहुत ज़्यादा गुना होकर के मिलेगा। तो उसमें आपको नहीं सोचना है कि 100, 200, 500 रुपये आपके लग गए, लेकिन किसी गरीब को जो ठंड में सिकुड़ रहा हो, ठिठुर रहा हो, उसको अगर आप गर्मी दे देंगे, आप गर्म कपड़े दान करके, तो फिर आपको इतना लाभ मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं।
अगर आप काले रंग के गर्म कपड़े या कंबल दान करते हैं तो राहु दोष भी दूर होता है। तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जो गर्म कपड़ा आप लें, काले रंग का लें तो और अच्छा होगा। और जब राहु आपका दोष खत्म हो जाता है तो इंसान दुनिया पर राज कर सकता है। सामर्थ्य अगर कम हो तो आप गरम जो जुराब होती है, मोजे होते हैं, उसका भी आप दान कर सकते हैं अगर बहुत कम है पैसे आपके पास, लेकिन दान आप जरूर करें। भगवान आपकी भावना को देखते हैं, वो कीमत को नहीं देखते हैं। इसीलिए आपकी जो सामर्थ्य है, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना आप जरूर दान करें। छठी जो चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध घी। देखो, घी का दान व्यापार में बहुत ही तरक्की देता है और धन लाभ भी करवाता है। तो अगर आपको व्यापार में तरक्की चाहिए, आपको धन दौलत चाहिए, आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, या आप अपना करियर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप जब खिचड़ी का दान करें तो उसके साथ घी कभी ना भूलें। घी आप जरूर दें। घी का दान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और उसके बिना ये खिचड़ी में जो हम लोग मकर संक्रांति को दान करते हैं ये अधूरा माना गया है। अगर गाय का घी है तो और अच्छा होता है, लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो आप भैंस का घी भी आप दान कर सकते हैं। और अगर घी ना ही हो आपके घर में या नहीं सामर्थ्य है आपका घी खरीदने की, तो फिर आप उसमें सरसों का तेल भी थोड़ा सा दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। अगर घी है तो बेहतर यही रहेगा कि आप घी का दान करें, तो वो अति उत्तम होता है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि खिचड़ी जब बनती है तो उसमें घी डाल करके खाया जाता है। तो इसीलिए जब आप मकर संक्रांति को दान करें तो उसमें घी जरूर शामिल करें। और बाकी जो चीज़ें हैं, जो सातवीं चीज़ है, उसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत से लोग मिस भी कर देते हैं, नहीं दान करते हैं, लेकिन ऐसा कदापि ना करें क्योंकि उसके बिना भी आपका दान अधूरा है। और वो है मकर संक्रांति को नमक का दान। जी हाँ, अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो मकर संक्रांति के दिन नमक का दान अवश्य करें। नमक के दान से कर्ज से मुक्ति होती है। तो मकर संक्रांति के दिन नमक आपको दान के अपने सामग्री में जरूर लेना है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन भर की राह आपकी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ये है हमारे 7 दान। और साथ में जिसको आप दान दें उसको कुछ दक्षिणा भी दें। दक्षिणा का मतलब है कुछ रुपए पैसे जितना भी आप दे सकते हैं उतना आप दें। आप किसी मंदिर में जाकर के पुजारी को भी दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। लेकिन जब दान दें तो मन में कोई भी गलत भावना या कुछ भी अपना द्वेष या कुछ ऐसी चीज़ ना रखें। बिल्कुल श्रद्धा के साथ, उसको सम्मान के साथ देख करके, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, उसमें आप भगवान के स्वरूप को आप देख करके तब आप दान करें। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि जब हम दान करें तो कभी भी हम उसको गिरा हुआ ना महसूस करें। हम लोग उसको ये समझ करके दान करें कि हम उसमें भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग उसको दान दे रहे हैं। आप इस बार इनमें से क्या क्या दान करने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को आप जितने भी लोग हैं लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय श्री हरि विष्णु ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए, जिससे भगवान विष्णु आप सबके जीवन में हमेशा लाभ लाते रहें, आप सबके जीवन में आशीर्वाद बना के रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।